आज रहा सरगर्मियों का दिन। बिहार के नतीजों और एमपी उपचुनाव के रिजल्ट पर लगी रही दिन भर नजर। सियासी नतीजों ने सबको चौंकाया। प्रदेश में छोटी सरकार के लिए बड़ी मशक्कत हुई पूरी। कांग्रेस के बने 4 मेयर, बीजेपी के बने 2 मेयर। सीएम गहलोत का चला जादू। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप, आपके साथ में जेपी शर्मा। आज के दिन को नतीजों का दिन कहा जाए तो गलत नहीं होगा। नतीजों का दिन इस मायने में कि आज बिहार चुनाव के नतीजे आए, जो नीतीश कुमार के साथ साथ मोदी सरकार के लिए भी लिटमस टेस्ट माना जा रहा था। इस मायने में कि कांग्रेस में तोड़ फोड़ कर भाजपा सरकार बनाने के लिए जो मध्य प्रदेश में 60 सीटें खाली कराई गई थी या हुई थी, उनमें जनता ने अपना इरादा साफ किया। इस मायने में कि उत्तर प्रदेश में आधा टर्म पूरी कर चुकी भाजपा सरकार ने 7 में से 6 सीटें जीत लीं। और हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण इस मायने में कि हमारे यहाँ 3 शहरों के 6 निगमों के प्रथम नागरिक कौन होंगे, आज ये तय हो गया, साफ हो गया। 4 जगह कांग्रेस के चेहरे हैं, भाजपा को 2 जगहों पर संतोष करना पड़ा है। जैसे दूसरे तमाम चुनाव या उपचुनाव से वहाँ के क्षेत्रीय और राष्ट्रीय क्षत्रपों की प्रतिष्ठा दांव पर थी, वैसे ही हमारे यहाँ निगमों के चुनाव भी राजनीतिक प्रतिष्ठा के हालातों के बीच फंस गए थे और दोनों ही दलों ने चुनाव अपने नाम करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी थी। तो आज आए नतीजों के अब आगे मायने क्या होंगे, इस पर प्राइम डिबेट में बात करेंगे इन सवालों के जरिए। पहला और महत्वपूर्ण सवाल तो यही है कि ये जो नतीजे आए हैं अपने साथ क्या मायने लेकर आए हैं, क्या चुनौतियां लेकर आए हैं। छोटे निगमों के बाद विकास की उम्मीदें कितनी बड़ी होंगी। और महापौर पद की दौड़ में, निगमों की दौड़ में कांग्रेस की बढ़त को, कांग्रेस की जीत को सरकार के कामकाज पर क्या मुहर माना जाए। आशीष चतुर्वेदी जी हैं हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्राइम डिबेट में। रामनारायण मीणा साहब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वरिष्ठ पत्रकार श्याम सुंदर शर्मा जी हमारे साथ। पहले आशीष जी आपके पास, 2 साल से जब से राज्य में कांग्रेस की सरकार बनी है तब से आप ये कहते आए हैं कि कांग्रेस में फूट है, सरकार में भी वो फूट मौजूद है और उसकी वजह से कामकाज प्रभावित हो रहे हैं। आप ये कहते आए हैं कि ये सरकार तो तुष्टीकरण करती है। आप ये कहे कि कोविड मैनेजमेंट में सरकार फेल होगी और तमाम तरह के आरोप आपने लगाए। अब करीब करीब मध्यावधि के आसपास से जब सरकार पहुंच रही है, 2 साल पूरे होने वाले 1 महीने बाद, तभी 6 में से अगर 4 निगम आप लूज़ कर जाएं, जहां आपकी पार्टी को माना जाता है कि शहरों में आपका गढ़ है, तो वहां फिर ये सारे आरोप झूठे हैं या ये परिणाम झूठे हैं। देखिए जेपी जी, आपको थोड़ा 2009 के चुनाव में भी समझना पड़ेगा कि जब 2009 के कोटा के निगम के चुनाव हुए थे, जयपुर के हुए थे तो और जोधपुर के हुए थे, तो तीनों जगह मेयर कांग्रेस पार्टी का बना था। हाँ। और जोधपुर में और कोटा में बोर्ड भी कांग्रेस का था। उस दृष्टिकोण से देखा जाए तो अभी जो 6 निगमों के चुनाव हुए हैं उसमें से 2 में हमको स्पष्ट बहुमत मिला और सरकार ने पूरा प्रयास किया कि परिसीमन इस तरह से किया जाए कि वो अनुकूल हो। उसमें उन्होंने तुष्टीकरण भी लिया, धार्मिक आधार भी किए, वार्ड भी कई छोटे किए, कई बड़े वार्ड किए। ऐसा करने के बावजूद भी अगर सरकार 6 के 6 नहीं बना पा रही है तो ये उसकी विफलता ही माना जाएगा। पहले भी जो 3 निगमों के चुनाव हुए उसमें भारतीय जनता पार्टी 2 में अपना मेयर बनाने में और बोर्ड बनाने में सफल रही है। तो अगर आज की हम बात करें तो टोटल 9 निगमों के चुनाव हो चुके हैं, जिसमें से 4 में भारतीय जनता पार्टी काबिज है और 5 में कांग्रेस पार्टी काबिज है। एक अभी अजमेर निगम का चुनाव होना बाकी है और मुझे लगता है कि जब वो रिजल्ट आएगा तो हम 5-5 की बराबरी पर रहेंगे। आप 2003 से लेकर के ट्रेंड उठा के देख लीजिए, जो पार्टी प्रदेश में सत्ता में होती है उसी पार्टी के यहाँ पे मेयर बनते हैं। तो कहीं ना कहीं हमने ट्रेंड को चेंज किया है।
और ट्रेंड चेंज होने का कारण यही है कि जो सरकार की विफलताएं हैं इसी कारण से जनता ने हम पर विश्वास जताया है। अब रही बात कोटा की, तो जो एक वोट से जो हमने लूज़ किया है, तो कहीं ना कहीं सरकार ने अपनी सत्ता का, धनबल का प्रयोग किया। आप देखिए किस तरह से राजस्थान की पुलिस मध्य प्रदेश जाती है, वहाँ पे छापेमारी कर रही है। तो सरकार ने जो पूरी सरकारी मशीनरी थी उसका दुरुपयोग करके कहीं ना कहीं थोड़ी सफलता हासिल की है, बट मुझे लगता है बहुत ज़्यादा लंबे समय तक नहीं टिक पाएगी। आप बीच में कर लेंगे तोड़फोड़ ऐसे? नहीं, हम तोड़फोड़ नहीं करेंगे, देखिए हम तोड़फोड़ नहीं करेंगे, देखिए, लेकिन जो निर्दलीय है, आपने उसको क्या प्रलोभन दिया है, क्या कारण है, वो तो सामने आ जाएगा भी थोड़े दिन में। हाँ। और देखिए आज के दिन की जहाँ तक अगर हम बात करें तो आप देखिए कि बिहार में 15 साल के बाद भी वापस बिहार के ऊपर आते हैं आशीष जी, लेकिन पहले आपने एक ट्रेंड की बात कही कि ये तो ट्रेंड है, सरकार जिसकी होती है उसके पक्ष में चुनाव नतीजे जाते हैं। तो ट्रेंड तो राजस्थान में हर 5 साल में सरकार बदलने का भी है। तो आप अपनी सरकार जब बने तो उसके अगले 5 साल बाद तो कोशिश ही मत किया कीजिए कि हमको फिर सरकार में आया जा सकता है, ये दावा मत किया करिए। कल तक आपको ये कहना नहीं चाहिए था कि हमारे महापौर बनेंगे। चुनाव में आपको उम्मीद नहीं करनी चाहिए थी कि आप बोर्ड बना लेंगे। लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हिस्सा लेना, जनता का विश्वास जीतना है तो सब राजनीति, ठीक है, ये भी मान लेता हूँ, दोनों बातें मान लेता हूँ। तो फिर क्या सवाल ये उभरता है कि क्या आप तटस्थ भाव से चुनाव लड़ते हैं जब आपको ट्रेंड समझ में आता है कि ये ट्रेंड है, लेकिन ठीक है चुनाव तो लड़ना ही है इसलिए लड़ लेते हैं? क्या इस तरह से चुनाव लड़ते हैं आप? नहीं, बात वो नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छे से चुनाव लड़ा है। देखिए अगर जयपुर में अगर हम बात करें, अगर जयपुर एक ही निगम रखा हुआ होता तो जयपुर में भारतीय जनता पार्टी जीती है। और कोटा और जोधपुर की बात करूं तो आप 2009 के परिणामों से समीक्षा कर लीजिए उनकी, आपको पता पड़ जाएगा कि बीजेपी ने इंप्रूव किया है। ठीक है, मैं इस पर बहुत महत्वपूर्ण सवाल करूंगा आपसे। लेकिन रामनारायण जी, जो आपने सुना आशीष चतुर्वेदी जी को, पहले तो आपकी इसके ऊपर टिप्पणी ले लूं, फिर आपसे सवाल करूंगा। रामनारायण मीणा जी। जी देखिए, आशीष जी बहुत समझदार व्यक्ति है। 2009 का प्रश्न नहीं है, आप क्वेश्चन कर रहे हो हमसे वर्तमान स्थिति में क्या पोजीशन है। वर्तमान स्थिति में 4 और 2 की पोजीशन है, और ये सही है कि शहरी जनता बीजेपी के पक्ष में रहती आई है। कहीं कहीं ठीक है कांग्रेस का हो जाए, लेकिन शहरी जनता ने कांग्रेस में विश्वास जिताना, वो भी 2/3 मेजोरिटी से, बहुत बड़ी बात है। इसका मुख्य कारण मुझे ऐसा लगता है 2009 नहीं है, वो देश की वर्तमान परिस्थितियां हैं। और वर्तमान परिस्थितियां क्योंकि दिल्ली सरकार जिस तरह से चल रही है, स्टेट सरकार जिस तरह से चल रही है, ग्रामीण का जिस तरह से माहौल है, कोविड का जिस तरह से माहौल है, उस सबको देख करके ये साबित हो चुका है कि राजस्थान में अशोक गहलोत